आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में इसमें से एक या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है विशेषण। विशेषण है क्या? विशेषण किसे कहते हैं? वी का अर्थ होता है विशेषता बताना। क्या है इसकी परिभाषा? वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। सुनिए, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काला पेन, तो काला पेन, तो इसमें क्या है? पेन संज्ञा और काला क्या है? विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और देखिए, हमने कहा चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, तो चालाक लोमड़ी, तो इसमें लोमड़ी क्या है? संज्ञा, और चालाक क्या है? विशेषण। क्यों विशेषण है? क्योंकि जो है ये चालाक लोमड़ी की विशेषता बता रहा है। तो वे शब्द जो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल। राम एक विद्यार्थी है। राम एक विद्यार्थी है। वह बहुत बुद्धिमान है। वह बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ पे क्या है कि राम एक विद्यार्थी है, वह बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये बुद्धिमान किसकी विशेषता प्रकट करता है? तो यह बुद्धिमान वह की विशेषता प्रकट करता है। जब वह की विशेषता प्रकट करता है तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम, वह क्या है? सर्वनाम। तो यह जो है बुद्धिमान वह की विशेषता प्रकट करता है, इसलिए बुद्धिमान क्या हो गया? विशेषण। बुद्धिमान क्या हो गया? विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण जो है चार प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण। दूसरा है, सेकंड है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तीसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और चौथा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण, विशेषण। ठीक, इसका मतलब यह है कि विशेषण जो है चार प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण होता क्या है। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो देखिएगा क्या है सार्वनामिक विशेषण, ध्यान सुनिएगा। वह सर्वनाम जो विशेषण के रूप में कार्य करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहां पर मैंने कहा यह लड़का, तो यह लड़का अच्छा है।
यह लड़का अच्छा है, ठीक। वह आदमी चालाक है, वह आदमी चालाक है, चालाक है। वे खिलाड़ी, ठीक है, वे खिलाड़ी अच्छे हैं, वे खिलाड़ी अच्छे हैं। ये खिलौने महंगे हैं, ये खिलौने महंगे हैं। तो मैंने भी बताया कि वह सर्वनाम जो विशेषण के रूप में कार्य करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, यह शब्द क्या है? सर्वनाम है। वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। वे शब्द क्या है? सर्वनाम है। ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। और ये किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जब संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो ये सभी क्या हुए? विशेषण हुए। और किस प्रकार के विशेषण हैं? इसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। समझ में आ गया? सार्वनामिक विशेषण क्या है, किसे कहते हैं? तो वह सर्वनाम जो विशेषण के रूप में कार्य करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिएगा, ये सार्वनामिक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? इसके कितने प्रकार हैं? तो दो होते हैं। पहला होता है ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण। पहला होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। पहला होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या है, किसे कहते हैं? वह सर्वनाम जो मूल अवस्था में संज्ञा अथवा विशेषण के रूप में कार्य करता है उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह सर्वनाम जो मूल अवस्था में विशेषण के रूप में कार्य करता है उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पे यह शब्द क्या है? ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। वह शब्द क्या है? ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। वे शब्द क्या हैं? ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। ये शब्द क्या हैं? ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण हैं। ये मूल अवस्था में कार्य करते हैं, इसलिए जो है इसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सभी क्या है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अब हम बात करते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो क्या है यौगिक सार्वनामिक विशेषण? तो वह सर्वनाम जो रूपांतरित होकर के विशेषण के रूप में कार्य करते हैं उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह सर्वनाम जो रूपांतरित होकर के या वह जो है मौलिक सर्वनाम जो रूपांतरित होकर के विशेषण के रूप में कार्य करते हैं उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पे यह है तो यह को हम क्या कहते हैं? ऐसा। यह को कहते हैं ऐसा। वह को कहते हैं वैसा। यह को कहते हैं ऐसा। वह को कहते हैं वैसा। वे को क्या कहते हैं? वैसे। ठीक है, और ये को क्या कहते हैं? ऐसे। ठीक, तो यह मूल अवस्था होती है। और जब मूल अवस्था जो है को जो रूपांतरित करते हैं तो किस रूप में काम करते हैं? वह यौगिक सार्वनामिक विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। जैसे
अब यही सेंटेंस है, मैंने कहा ऐसा लड़का नहीं देखा, ऐसा लड़का नहीं देखा, तो यहां पे ऐसा क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। वैसा आदमी चतुर होते हैं या चतुर होता है, वैसा आदमी चतुर होता है, यहां वैसा क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। वैसे खिलाड़ी अच्छे हैं, वैसे खिलाड़ी अच्छे हैं, तो यहाँ पे वैसे शब्द क्या हो गया, ये वैसे शब्द क्या हो गया, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे खिलौने महंगे हैं, तो ऐसे खिलौने महंगे हैं, तो ऐसे शब्द क्या हो गया, ऐसे खिलौने महंगे हैं, तो ऐसे शब्द क्या हो गया, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात किया कि सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। वह सर्वनाम जो मूल अवस्था में होता है और विशेषण के रूप में काम करता है, उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह सर्वनाम जो मूल अवस्था से रूपांतरित होकर के विशेषण के रूप में कार्य करता है, उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा, सेकंड क्या है, सेकंड है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण क्या है, किसे कहते हैं, तो सेकंड आपका है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, क्या है इसकी परिभाषा, तो देखिएगा क्या है इसकी परिभाषा। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म या स्वभाव का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। या जिन विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म या स्वभाव का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहां पे हमने कहा अच्छा आदमी, तो अच्छा आदमी, तो यहाँ पे अच्छा किसकी विशेषता बताता है, आदमी की, तो इसलिए अच्छा शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण है। हमने कहा चौकोर कमरा, तो चौकोर कमरा, कमरे की विशेषता क्या है, चौकोर है, इसलिए क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक, हमने कहा काली गाय, तो काली क्या है, गाय की विशेषता है, इसलिए क्या है, गुणवाचक विशेषण है। हमने कहा कि चालाक लड़का, तो चालाक लड़का, तो ये चालाक क्या है, लड़की की विशेषता है, इसलिए क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, किसे कहते हैं, तो वह विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म या स्वभाव का बोध कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, क्या होता है, तो देखिएगा तीसरा पॉइंट, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा, हमने कहा आदमी क्या है, संज्ञा है। कलम क्या है, संज्ञा है। कुर्सी क्या है, संज्ञा है। मेज क्या है, संज्ञा है। ठीक, उसके बाद जो है लड़का क्या है,
संज्ञा है, ये सभी क्या है, संज्ञा है। और मैंने कहा कि वह विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 आदमी, तो 4 आदमी ये संख्या का बोध करा कि आदमी कितने हैं, 4, इसलिए क्या है, संख्यावाचक विशेषण। कलम, हमने कहा कि 5 कलम, तो 5 कलम, ये कलम ये संख्या को बोध कराता है, तो 5 क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। 6 कुर्सी, ये कुर्सी क्या बोध कराता है, 6 क्या कराता है, कुर्सी की संख्या का बोध कराता है, इसलिए क्या है, संख्यावाचक विशेषण। 5 मेज, ठीक है, 5 मेज ये संख्या का बोध करा रहा है, ठीक। कुछ लड़के, ये भी जो है कुछ लड़के क्या है, ये संख्या का बोध करा रहा है। तो जिन विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो यह संख्यावाचक विशेषण जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, वाचक विशेषण। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, किसे कहते हैं, ठीक। जिन विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है, जिन विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं जिन विशेषण से निश्चित संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक। फिर सुनिए, जिन विशेषण से निश्चित संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भी अभी हमने बताया 5 कलम, तो 5 कलम, तो ये कलम, ये 5 क्या दिखाता है, निश्चित कलम 5 है, ये हमको पता है। 10 गाय, तो 10 गाय, ये 10 क्या है, यह निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। तो जिन विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, किसे कहते हैं, क्या है इसकी परिभाषा। तो जिन विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कुछ कलम, तो कुछ कलम ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कई लोग, तो कई लोग यहाँ पे निश्चित नहीं है कि लोग कितने हैं, इसलिए क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो इसको हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, क्या है, तो देखिएगा चौथा आपका है परिमाणवाचक विशेषण। पहले हम ये जानेंगे कि परिमाणवाचक होता क्या है। परिमाण का मतलब क्या होता है, तो जिस वस्तु की माप या तौल की जाती है वे परिमाण के अंतर्गत आते हैं। परिमाण का मतलब ही होता है माप तौल, यानी जिसकी गिनती न की जा सके, जिसको केवल मापा जा सके, जिसको तौला जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं।
ठीक। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या है, किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर सुनिएगा, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मानिए मैं कहा 10 लीटर दूध, तो दूध को क्या किया जाता है, मापा जाता है, इसलिए 10 क्या हो गया, परिमाणवाचक हो गया। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक। मान हमने कहा चावल, तो चावल को हमने कहा ये चावल क्या है, परिमाण के अंतर्गत आता है, जो कि मापा जाता है, तौला जाता है, तौल के मिलता है। तो हमने कहा 5 केजी चावल, तो 5 केजी चावल क्या है, ये परिमाण का बोध कराता है। ठीक है, इसलिए इसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। हमने कहा कि 10 केजी दाल, तो दाल क्या है, माप की मिलता है, तौल की मिलता है। जब तौल की मिलता है तो ये जो है इसकी जो है संख्या का बोध करा रहा है, तो इसलिए क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। हमने कहा कि 2 लीटर पेट्रोल, तो 2 लीटर पेट्रोल ये क्या है, ये जो है पेट्रोल जो है माप की मिलता है, तो इसलिए क्या है, ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि परिमाणवाचक विशेषण क्या है। अब हम बात करते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है, फर्स्ट होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्या होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण? तो ध्यान सुनिएगा, जिस विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से या जिस विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिएगा, 5 केजी चावल, तो चावल कितना है, 5 केजी, निश्चित है, इसलिए इसको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 10 केजी दाल है, तो दाल कितना है, 10 केजी, निश्चित है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 2 लीटर पेट्रोल है, तो 2 क्या है, निश्चित है, इसलिए जो है ये जो है 2 आपका क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझ में आ गया? अब देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है, किसे कहते हैं, क्या है इसकी परिभाषा? जिन विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी अनिश्चित परिमाण का बोध होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब मान लीजिए 5 केजी चावल है, हमने लिख दिया कुछ चावल क्या है, ये परिमाण है, लेकिन कुछ चावल ये नहीं पता है, 2 किलो 3 किलो 4 किलो नहीं पता है, इसलिए क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दाल है, हमने लिखा सब दाल, अब सब दाल में क्या है, सब क्या है नहीं पता है, कितना 10 केजी था कि 20 केजी था, इसलिए क्या है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। पेट्रोल में हमने लिखा कुछ पेट्रोल, तो कुछ पेट्रोल है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है अनिश्चित है, इसलिए इसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
तो ये हो गया विशेषण एवं उसके प्रकार। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है आपका गुणवाचक विशेषण, तीसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिएगा एक इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रविशेषण। प्रविशेषण होता क्या है? प्रविशेषण होता क्या है? प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो सुनिएगा, वह विशेषण जो विशेषणों की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। वह विशेषण या वह शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे शीला अत्यंत सुंदर है, सुंदर है। यहां सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है? शीला की। और मैंने कहा कि वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। यहाँ पे अत्यंत किसकी विशेषता बता रहा है? सुंदर की, इसलिए अत्यंत शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण। अब देखिएगा, वह बहुत चालाक लड़का है, वह बहुत चालाक लड़का है, चालाक लड़का है, वह बहुत चालाक लड़का है ना। तो यहाँ पे ये जो है चालाक किसकी विशेषता है? लड़का की। तो चालाक क्या है? विशेषण। और जो शब्द जो है विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। ये बहुत किसी विशेषता बता रहा है? चालाक की, इसलिए बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।